आगोश अल-खिदमत बुनियादी तौर पे 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन हमारा जिस आगोश में अभी हम खड़े हैं मानसरा आगोश, ये 2014 में शुरू हुआ है और अभी इसमें 123 बच्चे रिहाइश पजीर हैं। और ये एक बिल्डिंग ही नहीं है बल्कि एक पूरा घर है बच्चों का, और पूरी बच्चों को हम फैमिली के तौर पे रखते हैं। यहाँ पे बच्चे रहते हैं, उनकी रिहाइश है, उनके कपड़े हैं, उनकी खाने पीने की सहूलियात हैं और फिर स्कूल की सहूलियात भी हैं। छोटे बच्चे यहीं करीब स्कूल है उसमें जो आगोश मॉडल स्कूल है, और बड़े बच्चे फिर मानसरा के बहुत अच्छे स्कूल्स में, मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके पढ़ते हैं। हमारे पास अभी 20 बच्चे फ़ारिग हुए हैं, जिनमें एक बच्चा हमारा यूके में ACCA कर रहा है, कुछ बच्चे हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, और अभी भी जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो ये मॉडल असल में इस तरह काम कर रहा है कि उन बच्चों को हम कभी भी किसी ज़िंदगी की किसी भी मोड़ पे तनहा नहीं छोड़ते। मतलब उनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उनकी जॉब, उनकी बिज़नेस। आगोश अल-खिदमत में पूरे KP से बच्चे हैं और ज़िला मानसरा ज़रा करीब तरीन है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है और वो करीब तरीन होते हैं। लेकिन इसमें बच्चों का यही है कि इसमें वो बच्चे हैं जिनका वालिद ना हो और वो तालीम हासिल करना चाहते हों, तो हम उनको यहाँ ले लेते हैं। हमारे पास जो ही सीट खाली होती है तो ओपन मेरिट होता है, बहुत से बच्चे अप्लाई करते हैं, उनका टेस्ट भी लेते हैं, उनके वालिदैन का इंटरव्यू भी करते हैं और नीट का मेरिट बेस पे यहाँ एडमिशन होते हैं। बहुत से दर्द दिल रखने वाले लोग हैं जो इसमें स्पॉन्सर करते हैं। इसमें स्पॉन्सरशिप के डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक ये है कि आप बच्चों को कोई पर चाइल्ड भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। 20,000 में एक चाइल्ड स्पॉन्सर हो जाता है और वो आपके नाम का ही बच्चा होता है जिसको आपने स्पॉन्सर कर लिया होता है। इसके अलावा भी आप अल-खिदमत की जो हमारी सेंट्रलाइज वेबसाइट है उससे अकाउंट नंबर लेके भी आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी यहाँ आगोश से भी अकाउंट नंबर लेके डिपॉजिट कर सकते हैं और आगोश में आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो वो भी उसकी रसीद मिल जाती है और वो बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। हमारे पास 130 की तादाद में बच्चे, उनकी निगरानी हमारी ज़िम्मेदारी है। उनकी तमाम तर चीज़ें, उनका मेडिकल है, उनकी तालीम है, उनकी खुराक है, जितनी भी ज़िम्मेदारी है वो हम लोग देखते हैं बच्चों के हवाले से। जो बच्चे चले जाते हैं फिर हम साल के अंदर हम ये है कि हमारा आगोश का होता है कि जितनी भी सीट हमारे पास अवेलेबल होती हैं हम फिर उनको दोबारा हायर कर लेते हैं। ये अभी हमारे पास 130 की तादाद में, पहले 123 थे, अभी 130 बच्चे हो गए हमारे पास। और फिर अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि सबसे अच्छा खानदान वो है, सबसे अच्छा घर वो है कि जिसके घर वाले यतीमों को पालते हैं, यतीमों की कफालत करते हैं। और उसके अलावा बेशुमार फजाइल आपने सुने कि अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरह जाएगा जिस तरह उन्होंने उंगलियां खड़ी की मेरे साथ अंदर जाएगा।